गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी में कुछ ग्रामर का व्याकरण का भाग करवाऊंगी। है रीडर में ही, लेकिन वो आपको रीडर में ही करना है आपको। लेकिन ये कुछ पार्ट दे रखा है चैप्टर नंबर 7 का, तो वही मैं करवाऊंगी आपको। पहला है उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो, मतलब विलोम शब्द आपको लिखना है। देखो, सवाल का क्या होता है? जवाब। अंदर का बाहर, बूढ़ा का जवान, शाम का सुबह, आराम का थकान, जल्दी का देर। ये तो था विलोम। इसमें आपको क्या लिखना था? उल्टे शब्द लिखने थे इसके बाद एक नाम और लिखो, मतलब इनके एक नाम आपको और लिखने हैं, जिसको हम पर्यायवाची भी बोलते हैं। सिंह को हम और क्या कह सकते हैं? शेर। जानवर को हम और क्या कह सकते हैं? पशु। वन को और क्या कह सकते हैं? जंगल। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा दे रखा है, वो दे रखा है शब्दों को उलट पलट कर सही वाक्य बनाओ। मतलब इसमें क्या करना है आपको? सही वाक्य बनाना है। ठीक है। तो पहला, मुझे ही रोज़ देती तुम हो जवाब। पहला क्या रखा है? मुझे ही रोज़ देती तुम हो जवाब। तो क्या ये सही है? नहीं। तो इसमें क्या आएगा? तुम मुझे रोज़ जवाब देती हो। उसके बाद दूसरा है बूढ़ा गया शेर हो था, मतलब शेर बूढ़ा हो गया था। तीसरा है हूँ मैं जा रहा, तो क्या आएगा? मैं जा रहा हूँ। उसके बाद चौथा है घुसकर मैं गुफा वहाँ गया बैठ, तो वह गुफा में घुसकर बैठ गया। ठीक है। तो आपको उल्टे अर्थ वाले शब्द, एक नाम और लिखो, जिसको हम पर्यायवाची भी कहते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द जिसे हम विलोम भी कहते हैं। और उसके बाद शब्द को उलट पलट कर सही वाक्य बनाओ। ये आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया? होमवर्क हो गया हिंदी का, हिंदी रीडर का। आज मैं आपको मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन बताऊंगी। देखो, मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है। गुणा, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुणा करना। ठीक है। टेबल आपको आती हैं, मोस्टली हम करवा ही रहे हैं आपको टेबल। तो टेबल आपको आती हैं, ज़्यादा नहीं तो 10 तक तो सबको आती होंगी, आती है ना? 15 तक आती होंगी। देखो, करना क्या है इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन पे। देखो, ये जो एक्सरसाइज मैंने दे रखी है, इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम टेबल पढ़ते हैं, जैसे मैंने लिखी 3 मल्टीप्लाई में 2, तो मीन्स 3 की टेबल आपको कहाँ तक पढ़नी है? 2 तक। तो जितना आएगा वो क्या लिखेंगे आप? उनका उसका आंसर होगा वो। हमें टेबल पढ़ना होता है बस। ठीक है। देखो, इसमें दे रखा है, आप यहाँ पे देखो, आपको फ्लावर्स दे रखे हैं ना, इनको काउंट करके यहाँ पे लिखा गया है। पहले 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने फ्लावर्स हैं? 6 हैं। कितने हो गए टोटल फ्लावर्स? बताओ। 6 6 6 6 कितने हो गए? 24 फ्लावर्स। तो आपको पहले टोटल लिखना है 24 फ्लावर्स। ठीक है। फिर यहाँ पे 4 इंटू 6, 24 कैसे आया? अब मैं ये बताती हूँ आपको कि 24 ये आया कैसे। ठीक है। यहाँ पे देखो, 6 कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 6 कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 4 टाइम। 1 2 3 4। तो मीन जितने टाइम लिखा हुआ है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो 6 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 6 4 जा 24। तो बस इसी तरह आपको सारे करने हैं। तो ये मैथ्स का होमवर्क है आपका। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 12 इट हैपेंस टुडे, मीन्स ये कल था, ये पढ़ाऊँगी। ठीक है। वृंदा हैज़ अंडरस्टूड व्हेन टू यूज़ आई राइट एंड व्हेन टू यूज़ आई एम राइटिंग। वृंदा समझ गई थी कि कब क्या लिखना है हमें आई राइट, और कब किसका यूज़ करना है? आई एम राइटिंग का कहाँ यूज़ करना है, और आई राइट का कहाँ यूज़ करना है। ठीक है। So now Bobby will explain other uses of verb in past tense. He asked Brinda, "What are you doing?" She said, "I am watching cartoon." What did you do yesterday? Bobby asked Brinda. Brinda said, "I ate pizza." Then she says, "No, you need to know that yesterday you will say I ate pizza." Let us read a list of verbs today and yesterday. देखो, कुछ चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं, तो जैसे उसने भव्या ने वृंदा से पूछा
कि उसने वृंदा से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। उसने कहा कि मैं टीवी देख रही हूँ। फिर उसने पूछा तुमने कल क्या किया था। तो उसने कहा कि मैंने इसमें लिख दिया आई ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ। ठीक है, तो ये गलत है ना। उसने पूछा, हमें क्या बोलना चाहिए था कि मैंने कल पिज़्ज़ा खाया था, तो आई ईट पिज़्ज़ा। ठीक है, तो लेट अस रीड अ लिस्ट ऑफ वर्ब ऑफ टुडे एंड यस्टरडे। ठीक है, तो जो चीज़ हमारे साथ बीत गई, यस्टरडे मतलब जो चीज़ हो चुकी है हमारे साथ, तो उसके लिए पास्ट का प्रयोग होता है। पास्ट जो वर्ब होती है उसमें हम पास्ट का यूज़ करते हैं, पास्ट वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो चेंज हो जाता है, पास्ट में चेंज हो जाता है। फिर जैसे ईट, खाने को हम क्या कहते हैं, ईट। और अगर हमने स्टडी की बात की तो ऐट हो जाता है। ठीक है, वो चेंज हो जाता है। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे और स्टडी। टुडे मीन्स जो चीज़ हमारे साथ चल रही होती है, जैसे ईट खाना, प्ले खेलना, राइट लिखना, ये सब चीज़ें, डांस, फ्लाई, लाव, ड्रिंक, सिट, रन, सिंग। तो इसी का पास्ट, इसी का अगर जो चीज़ बीत चुकी है, मीन्स मैंने कहा कि तुमने कल क्या खाया था, तो तुम बताओगी। तो अगर उसे पास्ट में बताओगे तो क्या लिखोगी, एट। प्ले का प्ले, राइट का रॉट, डांस का डांस, फ्लाई फ्लू, लाफ लाफ, ड्रिंक ड्रैंक, सिट सेट, रन रैन, सिंग सैंग। ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पास्ट। ठीक है, तो आपको कॉपी में करना है अपनी जो नोटबुक में इंग्लिश ग्रामर की, वो आपको क्या करना है, वर्ब डालनी है आपको ऊपर और टुडे और यस्टरडे करके आपको ये करना है। तो ये आपका होमवर्क है।